स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। वह पैदाइशी संपन्न था। फसल, दूध, घी, दही आदि को बेचने के अलावा ब्याज पर धन को उधार देकर भी अपनी संपत्ति को बढ़ाया था उसने, पर घटाया नहीं था। मूलधन से ज्यादा ब्याज को वसूल करना रमापा को अच्छी तरह से आता था। यह उसकी दिनचर्या थी मानो। अपने पैसों को वसूल करने के लिए रमापा क्रूर से क्रूरतम रूप को धारण करने से भी हिचकिचाता नहीं था। वह बड़ा जिद्दी स्वभाव का था। लगन उसमें भरी हुई थी। उधार देने से वह सभी का व्यक्ति था, पर वसूलने में एक अकेला ही था। बच्चे न होने से संपत्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। लोगों को तो पता नहीं क्या है, यह तक कहता है कि खाने पीने को ना होने पर भी कोई परवाह नहीं, पर ब्याज की वसूली ना हो तो दुबला करवा अधमरा हो जाता है। रमापा से गांव के सभी लोग डरते थे। गांव में लगभग आधे लोगों को रमापा ने उधार में पैसे दे रखे थे। धर्म ब्याज की दर 2 रुपए थी। ना दर बढ़ाता है ना घटाता है। दिए वचन का पक्का व्यक्ति था। यही बात वह लोगों से भी कहता है कि एक बार बात दे दी है तो उसको निभाओ। पता नहीं कब ब्याज की मांग कर बैठे। इस डर से लोग उससे प्रणाम कर उसके रास्ते से हट जाते थे। उसके प्रति आदर अभिमान और भय का भी प्रदर्शन करते रहते हैं। यदि कोई उसका विरोध करता है या उधार को मार लेने का प्रयत्न करता है तो वह उसे चारों घाट का पानी पिलवा कर अपने पैरों पर लौटने जैसा कर देता है। उस समय उसमें पागलपन की जिद सवार हो जाती है। रमणप्पा के खेत उस पहाड़ के शोर से लेकर इस पहाड़ के शोर तक फैले हुए हैं। उसकी जमीन में काफी भाग खेती के काम में लाई जाती है, थोड़ा सा भाग ही तरी है। यदि नल कूप जमीन के कुएं ना सूख गए होते तो वह करोड़पति हो गया होता। समय पर बारिश होकर फसल एक कर तैयार हो जाए तो रमणप्पा 7 साल तक लखपति ही रहता है। 7 सालों में एक ही साल अगर सही तरह से फसल पके तो कम से कम 10 हत्याएं करवा सकता है। रायलसीमा में मुख्य तौर पर अनंतपुरम जिला में फसल के अच्छी तरह से पकने पर पुराने बैर की भावनाएं नए सिरे से पंख पहनकर गिद्ध बनकर गांवों के ऊपर उड़ती रहती है। लोग कोट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। मूंगफली को बेचने पर शवों की गठरियां बांधनी ही होंगी। रमणप्पा के हाथ मूंगफली की फसल आने पर आग के गोले की तरह दहक उठता है। उसके सामने पड़कर उसे नक से सिर तक देखना असंभव सा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि रमणप्पा के पूर्वज दूसरों की संपत्ति को लूट कर रहा करते थे। उसके अनुकूल उसका घर किले की तरह है। वह पुराना हो गया है, उसे तोड़कर फिर से बनाना कोई तकलीफ की बात नहीं है। उस घर में प्रयोग में लाई नहीं लकड़ी का आधा बाग बेचने पर भी उससे बड़ा पिल्लर वाला घर खड़ा किया जा सकता है। जिस प्रकार राजा अपने शत्रु राजाओं को मारकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, उसी प्रकार यह लोग भी पराई की संपत्ति को उसका संहरण करके उसको अपना लेते हैं।